नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज की वीडियो में एक टीचर होने के नाते और साथ में एक बड़ा भाई होने के नाते आपको सिखाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, एक सही दिशा आपको देने वाला हूं। क्योंकि आज के समय में अभी आपकी दो बड़ी वैकेंसी है वो निकली हुई है, जिसमें एक है आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी है और दूसरी है आपकी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी। ये दो वैकेंसी आपकी निकली हुई है। तो स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आ रही है कि हमें एसएससी जीडी के लिए तैयारी करनी चाहिए या हमें आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी करनी चाहिए। किसकी तैयारी हमें करनी चाहिए, कौन सी जॉब है हमें जल्दी मिल सकती है, किसकी तैयारी करने से हमें फायदा होगा, कौन सी जॉब इनमें से बेहतर है, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत कम टीचर्स आपको ऐसी बातें बताते हैं, क्योंकि ऐसी बातें बताने से कोर्स सेल नहीं होते हैं। क्योंकि जो सही चीज आपको बता दी जाएगी तो फिर आप कोर्स एक ही खरीदोगे, 2, 3, 4, 5 नहीं खरीदोगे ना। तो सही चीज बताना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको बहुत कम जगह देखने के लिए मिलेगा और जो आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो जिंदगी आपकी सुधर जाएगी। चलो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज वो है, हम बात करते हैं वैकेंसी के ऊपर कि कितनी वैकेंसी है आपकी। उससे मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। एसएससी जीडी 2025 की आपकी वैकेंसी है और दूसरी है आपकी आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी है, जिसमें 12th पास ग्रेजुएशन के लिए निकली हुई है और इसमें आप 10वीं पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। 18 प्लस आपकी एज होती है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और आप फॉर्म भर रहे हो तभी इस वीडियो को आप देख रहे हो। इसमें जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है दोस्तों, एसएससी जीडी में 40,000 प्लस वैकेंसी निकली हुई है। आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो इसमें क्या है कि आपकी 11,000 प्लस वैकेंसी निकली हुई है। तो अब स्टूडेंट सोच रहे हैं, आप जो भी देख रहे हो, कि सर जी जो पहली बार है या जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया है, जिनको थोड़ी कम नॉलेज है, वो ये सोच रहे हैं कि इसमें 40,000 वैकेंसी, उसमें 11,000 वैकेंसी है, तो इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। अरे देखो, सब कुछ बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये 40,000 पूरी की पूरी आपकी नहीं है। आपकी वैकेंसी क्या है, स्टेट वाइज वैकेंसी आप देखिए, और आपके स्टेट में जितनी वैकेंसी आती है आप सिर्फ उसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यूपी से हो तो यूपी की देखिए, अगर बिहार से हो तो बिहार की देखिए, हरियाणा से हो तो हरियाणा की देखिए। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी राज्य से हो, आपके राज्य में कितनी वैकेंसी है उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और उतनी ही वैकेंसी में आप सिलेक्शन ले सकते हो। और स्पेशली आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, आप उन्हीं में से आपका कंपटीशन रहने वाला है। 40,000 प्लस वैकेंसी आपके लिए नहीं है। आपके लिए कौन सी वैकेंसी है समझ में आ गया। तो क्या सर जी एनटीपीसी में 11 के 11,000 है? नहीं, इसमें जैसे स्टेट वाइज बांटा जाता है तो इसमें आपको जोन वाइज वैकेंसी बांटी जाती है। आप जिस जोन से फॉर्म भरोगे उसी जोन में जितनी वैकेंसी है उतनी ही वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। तो 11,000 टोटल आपकी वैकेंसी नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि आप अपने ही राज्य से भर सकते हो, किसी दूसरे राज्य से फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें ऐसा है कि आप किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते हो, जो भी आपका दिल करे आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो वैकेंसीज तो लगभग सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, कम वैकेंसी है, इसमें भी वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी और इसमें भी आपकी वैकेंसी है वो जरूर बढ़ेंगे। इन दोनों में आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली। ठीक है, तो वैकेंसी का मैटर तो आपका खत्म हो गया। बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो देखने के लिए नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आती है कट ऑफ। कट ऑफ कितनी जाती है, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा आती है। तो मैं आपको बताऊं कि आज के समय में जो कंपटीशन है, आपको पता है कि 60 से 80 लाख से 1 करोड़ तक स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। और अगर आपको किसी भी एग्जाम को पास करना है तो 80% आपको स्कोर करना ही होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे।
अगर मैं कुछ स्टेट जहां पर पढ़ने वाले ज्यादा स्टूडेंट है उनकी अगर मैं यहां पर बात करूं, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, ठीक है, और भी जो स्टेट्स हैं उनमें, तो उनमें 80 प्लस आपको स्कोर करना ही होगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो इसका मतलब है कि जो पढ़ेगा स्टूडेंट वो कम वैकेंसी में भी सिलेक्शन ले जाएगा। हाँ, उसको ज्यादा मेहनत करनी होगी, यह बात आप सभी को पता है, जो समझदार होगा उसको तो जरूर पता होगा। तो 80% तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, चाहे जीडी के लिए तैयारी कर लो या एनटीपीसी के लिए तैयारी कर लो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आती है तीसरी, और वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है कि भाई आपका एम क्या है, या मैं आपको बताऊं कि आपकी चाहत क्या है। जो स्टूडेंट सिर्फ फौज की वर्दी पहनना चाहते हैं, आपका कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी करो, दूसरे एग्जाम की तैयारी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जिनको सिर्फ रेलवे का वैकेंसी में जॉब चाहिए वो रेलवे की तैयारी करो। लेकिन आज के समय में सरकारी नौकरी लेना आसान नहीं होता। सरकारी नौकरी है ना, वो आपके जीवन को बदल देती है, आपका परिवार है, और आपको हर जगह पे रिस्पेक्ट दिलाती है, जिस रिस्पेक्ट को आप डिजर्व करते हो। कोई ये नहीं देखेगा कि तूने कितनी मेहनत की है, कितनी तैयारी की है, कितना स्ट्रगल किया है, कितना कुछ सहा है। तू सफल है, तेरे पास सरकारी नौकरी है, तो ही तेरी रिस्पेक्ट होगी, वरना भाई नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ बदल जाता है एक सरकारी नौकरी से। और आज के समय में तो लड़कों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो भाई शादी भी नहीं होती है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपको पता चल गया। तो इसका मतलब जिन स्टूडेंट को सरकारी नौकरी चाहिए वो सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही होता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए। तो उसके लिए तो आप दोनों के फॉर्म है वो अप्लाई करने हैं आपको। ठीक है, लेकिन तैयारी किसकी करनी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। उसके बाद अगर आपको तैयारी करना है और आपको सिलेक्शन लेना है तो वो क्या होता है, वो होता है आपका सिलेबस। सिलेबस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी से आपका एग्जाम पास होगा, तभी आप अगली स्टेज पे जा पाओगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में अभी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सैलरी वगैरह और भी बहुत सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहना, ऐसा वीडियो बार बार आपको कहीं पे दिखता नहीं है, फिर बोलोगे कि सर जी कंफ्यूजन रह गया, डाउट रह गया। सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। हाँ, स्टूडेंट को एक डाउट होता है कि सर जी हमने जोन दूर भर दिया, तो क्या पेपर देने के लिए वहां पर जाना होगा? ऐसा नहीं होता, पेपर है आपके आसपास में ही होगा। ठीक है, जो आप सेंटर दोगे वहीं पे आपका एग्जाम होगा। हाँ, आपकी ज्वाइनिंग है उस जोन में होगी, मैं इसकी बात कर रहा हूं। और एसएससी जीडी का तो आपको पता ही है कि जिसमें आपका सिलेक्शन होगा उस हिसाब से आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकती है। चलो अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले यहां पर आपको एनटीपीसी का सिलेबस है वो दिखा देता हूं एक बार, कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है। एनटीपीसी के सिलेबस में मैथ है आपका, रीजनिंग है और जीके जीएस है। ये तीन सब्जेक्ट आपके हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया। और एसएससी जीडी की भी हम यहां पर बात कर लें कि एसएससी जीडी के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। ये तीनों सब्जेक्ट तो सेम है, साथ में एक चौथा सब्जेक्ट और होता है हिंदी या इंग्लिश, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट हिंदी ही लेते हैं, तो हम हिंदी ही मान के चलेंगे कि हिंदी है चौथा सब्जेक्ट। इसको अभी 1 मिनट के लिए साइड में हम रखते हैं हिंदी। देखो, इसको अगर आप ज्यादा नहीं, इसको डेली है ना 30 मिनट भी आप पढ़ते हुए चलोगे डेली, और लास्ट के समय में जब 1 महीना आपको एग्जाम का होगा तो 1 घंटे आप इसकी डेली प्रैक्टिस कर लोगे, तो इसकी समस्या का समाधान आपका अपने आप हो जाएगा। क्योंकि इससे 10 से 12 ही टॉपिक्स आते हैं जो बहुत आसान होते हैं, और आप पढ़ते हुए जिनको आ रहे हो बचपन से, वही आपसे पूछा जाता है। तो हिंदी में डरने की आवश्यकता नहीं है, आधे घंटे डेली अभी पढ़ते रहो और 1 घंटे लास्ट के 1 महीने में आप प्रैक्टिस करोगे, तो इसके 20 में से 20 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। तो हिंदी के लिए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मेन है आपके ये 3 सब्जेक्ट,
और ये तीनों सब्जेक्ट हैं एनटीपीसी में भी आएंगे और आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में भी आने वाले हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करें, अगर हम गणित की यहां पर बात करते हैं, गणित की बात करें तो जो आपका एसएससी जीडी का होता है उसमें अर्थमेटिक ही आता है और एडवांस का आपको मेंसुरेशन चैप्टर और पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करोगे तो उसके लिए आपको अर्थमेटिक तो पढ़ना ही होगा, आपको एडवांस मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि एसएससी जीडी से आपको यहां पर एक्स्ट्रा 5 से 6 टॉपिक्स मैथ के पढ़ने होंगे। 5 से 6 टॉपिक्स एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एसएससी जीडी में जो आता है वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा 5 से 6 टॉपिक एक्स्ट्रा आपको पढ़ने होंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की बात करें। देखो सब कुछ समझा दूंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में, खुद ही बोलोगे कि सर जी ऐसा वीडियो हमें मिल ही नहीं सकता था। इस वीडियो ने हमारा जीवन बदल दिया, सोचने का तरीका बदल दिया और हमारी सरकारी नौकरी पाने का जो लक्ष्य है वो अब हमें आसान लग रहा है। ठीक है, लेकिन कब होगा? तब वीडियो को अच्छे से देखोगे और पूरा समझोगे। रीजनिंग की बात करें तो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो एनटीपीसी में भी आएंगे, लेकिन इसमें 3 से 4 टॉपिक्स हैं वो एक्स्ट्रा आने वाले हैं। 3 से 4 टॉपिक्स। और ऐसे ही हम जीके की बात करें तो इसमें साइंस है वो थोड़ी आपकी ज्यादा आने वाली है। साइंस है वो आपकी क्या आने वाली है? थोड़ी इसमें ज्यादा आने वाली है। तो यानी कि इसमें थोड़ी साइंस एक्स्ट्रा आपको पढ़नी होगी। तो इससे क्या बात समझ में आई कि अगर हम एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी की दोनों की साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमें मैथ में 5 से 6 टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे, रीजनिंग में 3 से 4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे और जीके जीएस में आपको साइंस थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़नी होगी। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके ये सभी में सेम है, इसमें साइंस थोड़ी एक्स्ट्रा है। अब देखो, अब एक बात को समझो, इतना तो आपने देख लिया और समझ लिया। अगर आपको दोनों की साथ तैयारी करनी है, अगर आपको दोनों की साथ तैयारी करनी है एसएससी जीडी और एनटीपीसी, क्योंकि आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी का, तो जो एसएससी जीडी का एग्जाम है वो आपका होगा जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। आपका एग्जाम कब होने वाला है? जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड हम यहां पर बात करें, ये फिक्स है जनवरी फरवरी में ही होगा और इसका आपका एक्सपेक्टेड है कि फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसएससी जीडी का एग्जाम पहले होगा और एनटीपीसी का एग्जाम है वो आपका बाद में होगा। और अगर अभी हम बात करें तो अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, ये 3 महीने हमारे पास हैं। इसके अलावा जनवरी फरवरी एक्स्ट्रा है और फरवरी मार्च हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी। ये जीडी के लिए हो जाएगी, ये एनटीपीसी के लिए हो जाएगी। यानी कि 3 महीने तो कम से कम हमें दोनों एग्जाम्स के लिए है। तो हमें क्या करना है? क्योंकि एसएससी जीडी में मैंने आपको बताया कि मैथ में 5 से 6 टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं एनटीपीसी के लिए। तो जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, जो अर्थमेटिक है और साथ में जो आपका मेंसुरेशन है, इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे और इसको सबसे पहले हमें तैयार करना है। और तैयार करने का क्या तरीका है कि हमें बेसिक नॉलेज लेनी है और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम्स में आए आपके, चाहे वो एसएससी जीडी के एग्जाम्स में आए, सभी को हमें पढ़ना है। उसके बाद दोबारा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार हमने बेसिक से पढ़ लिया और सारी नॉलेज ले ली चैप्टर की, तो वही आपके एसएससी जीडी में काम आ जाएगा, वही आपके एनटीपीसी के एग्जाम में काम आ जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप एसएससी जीडी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें ये जो 5 से 6 टॉपिक्स हमारे एक्स्ट्रा हैं उनको पढ़ना है। रीजनिंग में भी सेम ऐसा ही है कि रीजनिंग में पहले एसएससी जीडी वाले टॉपिक्स पढ़ने शुरू करेंगे और 3 से 4 जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उन्हें हमें पढ़ना है। और जीके में भी ऐसा ही रहने वाला है।
देखो एक बात समझो कि अगर आपने साइंस है एनटीपीसी के लिए पढ़ ली अच्छे से, तो जीडी वाली साइंस अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात इनकी दिक्कत है कि ये आपको नहीं को एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसको हम बाद में एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें समय है वो एसएससी जीडी की तुलना में एनटीपीसी में एक्स्ट्रा मिलने वाला है। लेकिन एक बात और समझो, अगर आप इन दोनों की एक साथ तैयारी करना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो अभी थोड़े समय के बाद ही अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, भर्ती आने वाली, जिसमें वैकेंसी लाख तक भी जा सकती है, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख तक भी जा सकती है। यानी कि काफी ज्यादा संख्या में वैकेंसी आएगी। आप बोलोगे सर जी ग्रुप डी, भाई मैंने बताया ना कि आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, करोड़ों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, और वैकेंसी कुछ हजारों में ही होती है। तो आप सोचो कि मेरा इसी में हो जाए, मान लो नहीं हुआ तो फिर भाई बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहले सरकारी नौकरी लेनी है कि मान लो आपका ग्रुप डी में आपने सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद घर वालों का प्रेशर जो आपके दिमाग में बर्डन रहता है वो सब कुछ हट जाएगा, फिर जो भी आपका टारगेट है आप उसको अचीव कर सकते हो। एक बार सरकारी नौकरी मिलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पहले एक सरकारी नौकरी ले लेते हैं, फिर उनको जो भी अच्छी पोस्ट चाहिए होती है वो उसके लिए तैयारी करते हैं। और आज के समय में इतना समय मिलता है कि आराम से कर सकते हैं, कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होती, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का सब कुछ पढ़ लोगे, ये टॉपिक्स मैंने जो एक्स्ट्रा बताए हैं आपके, ठीक है, और साइंस थोड़ी सी आपको और एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, तो आपका ग्रुप डी की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। मैं बता रहा हूं कि एनटीपीसी की आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली तो एसएससी जीडी तो इसके सामने फिर बच्चा ही है, कुछ भी नहीं है। ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाएगी। और कुछ स्टूडेंट जो दिल्ली पुलिस का वेट कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस के भी इन 3 सब्जेक्ट की आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी, मैथ, रीजनिंग और जीके। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। और लेवल की बात करते होंगे सर जी, लेवल एनटीपीसी में ज्यादा होता है, एनटीपीसी का हार्ड लेवल होता है आपके एसएससी जीडी की तुलना में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आप सब कुछ पढ़ रहे हो, तो एसएससी जीडी तो इसके सामने बच्चा है, बार बार बता चुका हूं, इसके सामने ये बिल्कुल आसान होता है। ठीक है जी, बस थोड़ा सा चीजें अलग होती है, उसके लिए प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू सीरीज होती है आपको उनको देखना होता है, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिलेबस को टारगेट लेके चलना है कि एनटीपीसी का सिलेबस हमें कवर करना है। 3 महीने का समय है, इसमें सबसे जरूरी क्या है, सबसे पहले कि एसएससी जीडी का सिलेबस हमारा कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो हमें पढ़ने हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो एक ही तैयारी में आपका एनटीपीसी भी निकल जाएगा, आपका एसएससी जीडी भी निकल जाएगा, आपका दिल्ली पुलिस भी निकल जाएगा, आपका ग्रुप डी भी निकल जाएगा। इसमें आपको एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जो कंप्यूटर होता है। जैसे इसमें एसएससी जीडी में हम हिंदी पढ़ रहे हैं, वैसे उस समय जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी तब हम कंप्यूटर पढ़ लेंगे। क्या ये बात क्लियर हो? क्या सभी को समझ में आ गया? इसका मतलब है कि आपकी आंखें खुल गई होगी सभी की। ठीक है, और बहुत अच्छी जॉब है एनटीपीसी की, बहुत अच्छी जॉब है। जीडी के बारे में तो मैं आपको बहुत बता चुका हूं, जीडी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और सुन लो, सैलरी की बात करें, जो सबसे ज्यादा मोटिवेशन देता है पैसे। अगर एसएससी जीडी की बात करूं मैं आपको, यहां पर आपको सैलरी है वो 40,000 से 50,000 के बीच में मिलने वाली है। 40,000 से 50,000 सैलरी आपको मिलती है कुछ समय के बाद एसएससी जीडी में। और एनटीपीसी की बात करें तो 70,000 से लेकर 80,000 तक की सैलरी है वो आपको यहां पर मिलती है। और एक आधी पोस्ट तो ऐसी है जिसमें कुछ समय के बाद है 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कि सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी है दोनों में। अगर मैं ग्रुप डी की भी बात करूं तो 30,000 प्लस सैलरी है वो आपको वहां पर मिल रही होती है, जो एक नॉर्मल घर परिवार को चलाने के लिए अच्छी होती है। और एक बार जॉब ले लोगे तो उसके बाद आराम से कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो, दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो बिना बर्डन के। 30,000 रुपए आपके पास आ रहे होंगे, जो समय एक्स्ट्रा मिलेगा 2 घंटा 4 घंटा पढ़ के आप अपने एग्जाम को फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट तैयारी तो रहेगी।
क्योंकि जब हम एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो एडवांस मैथ आता है वो भी हम तैयार कर लेंगे, फिर बचता ही क्या है। मैं आपको एक सिंपली बात बता रहा हूं, मैंने बता दिया लेवल भी हार्ड आता है, सब कुछ। देखो यहां पर क्या है कि मैथ के 5-6 एक्स्ट्रा, अर्थमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, फिर कुछ नहीं बचता। किसी की भी तैयारी करो, किसी का भी एग्जाम दो, निकल जाएगा। कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दो, किसी का भी एग्जाम दो, मैथ आपका क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग के जो एक्स्ट्रा टॉपिक बाकी एग्जाम्स में नहीं आते वो भी हम यहां पर पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फिर रीजनिंग में भी कुछ नहीं बचेगा। जीके और साइंस में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इसमें भी आपका कुछ नहीं बचने वाला है। तो ये क्या बात सभी को समझ में आ गई, कैसे क्या करना है? ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे समझे। अगर जिसने परसेंटेज की मैराथन क्लास अभी तक नहीं देखी, प्रतिशत की मैराथन क्लास नहीं देखी, देख लेना। इसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देखो। उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से, और जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, लगभग 5 घंटे प्लस की आपकी मैराथन क्लास है। 5 घंटे प्लस की मैराथन क्लास है, जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। जिन्होंने पढ़ लिया है, जल्दी ही हम परसेंटेज का टेस्ट लेने वाले हैं, कल या परसों में आपका टेस्ट होने वाला है। तो जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना, और जिसने पढ़ लिया है टेस्ट के लिए तैयार रहना, ठीक है। ताकि भाई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आपकी पूरी तैयारी हो जाए, सभी एग्जाम्स के आप एक साथ तैयारी कर पाओ, किसी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। बात समझ में आ गई? तो ऐसे अपने को करना है। और मैं मैराथन की बात कर रहा हूं, तो मैं एक क्लास का मैराथन का और लिंक देने वाला हूं आपको डिस्क्रिप्शन में। वो है आपकी करंट अफेयर्स की मैराथन। करंट अफेयर है, आपके सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हो। तो जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक की करंट अफेयर आपको पढ़नी होगी। तो उसका पार्ट नंबर 1 है, वो आपका आ चुका है, जिसमें जनवरी से लेकर मई तक पढ़ाया गया है AK चौधरी सर के द्वारा। तो आप उसको देख सकते हो। मैराथन क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने करंट अफेयर मैराथन की क्लास नहीं देखी है, परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी, देख लेना। इसका हम टेस्ट लेने वाले हैं कल या परसों में, ठीक है जी। तो सभी के साथ, सभी एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करवाने वाले हैं। क्लासेज मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगा, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देने जरूरी है, सबसे पहले हम आपको वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी स्टूडेंट, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको तैयारी करनी है मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, तो कुछ नहीं करना। जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, सबसे पहले तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सभी कर देंगे। कोई भी समस्या है, कुछ भी कहना चाहते हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। कौन से एग्जाम को टारगेट करके आप कर रहे हो, या सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लासेज, आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आपको मिल सके। चाहे वो SSC GD का हो, NTPC का हो, ग्रुप डी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, इन सभी एग्जाम्स की अपडेट आपको यहां पर कंटिन्यू मिलती रहेगी। और साथ में जो क्लासेज हैं वो भी आपको बहुत जल्दी शानदार मिलने वाली है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। जिस भी भाई बहन, दोस्त, मित्र, मित्रानी के साथ आप मिलकर तैयारी करना चाहते हो, उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।